साथियों, जम्मू कश्मीर के अंदर अब तक के तारीखी घोटालों में से सबसे बड़े फ्रॉड्स में से, या आप कह लीजिए जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़े स्कैम्स में से, या लैंड स्कैम कह लीजिए, अराजी घोटाला या ज़मीन घोटाला कह लीजिए, उसमें एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। और न सिर्फ घोटाला हुआ बल्कि घोटाले में मुलव्वस सरकारी मुलाजमीन, सरकारी अफसरान, बिलखुसूस महमूद की टोपी अहमद के सर करने या पहनाने वाले पटवारियों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और दीगर जो महकमा माल के, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, राजस्व विभाग के जिम्मेदारान हैं, उनका नाम सामने आया। और वो इस बात की अक्कासी करता है, निशानदेही करता है कि सिस्टम के अंदर बैठे लोग भी कुछ ऐसे वाइट कॉलर्स लोग हैं जो आज के वक्त में ये बेईमानी करते हैं, घोटालों में मुलव्वस हैं, सरकार के ख़जाने को लूटते हैं, उसी से सैलरी लेते हैं, वहीं नुकसान पहुंचाते हैं और कई लोगों का नाम भी मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। जम्मू सूबे के अंदर 40 कैनाल्स, 40 कनाल लैंड स्कैम हुआ है। 40 कनाल अराजी जो घोटाला था, इसको बेनकाब किया गया है। एक तो जो कब्जा माफिया है, जिनको आप कह लीजिए मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो सरगर्म है जम्मू के अंदर, जिन पर केसेस हैं, इनके अलावा जो इनके कारिंदे हैं, उनके करीबी हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और महकमा माल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स पर भी मुकदमा लगा है। इसकी खुद अथॉरिटीज़ ने आज जाकर तस्दीक कर दी है, कंफर्मेशन खुद कर दी है। फिर उसके बाद यहां से क्या होता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के पास मामला था। एक बयान कल फिर से जारी किया गया जिसमें बताया गया कि असरवन इलाका है, तकरीबन 40 कनाल ज़मीन थी, इसको लैंड माफिया ने रेवेन्यू ऑफिशियल्स के साथ मिली भगत से कब्जा किया। और बयान के मुताबिक पहले भी 500 कनाल से ज़्यादा लैंड घोटाले का, वक्फ अराजी का एक स्कैंडल था जिसको बेनकाब किया गया था। और 15 FIRs पहले ही दर्ज हुई हैं, तहकीकात उन पर भी चल रही है। इसके अलावा एंटी करप्शन ब्यूरो के मुताबिक असरवन, मिश्रीवाला और भलवाल जम्मू के अंदर जो लैंड थी, जो ज़मीन थी, उसको गैर कानूनी तौर पर कब्जे में लिया गया। और ACB के एक्सप्रेस नोट के मुताबिक लैंड माफिया, जिनने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, या जिनको POJ वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज कुछ लोग कहते हैं, लेकिन POJ रेफ्यूजीज इनके लिए आम टर्म है, जो लोग 65 और 71 की वॉर में वहां से निकल कर आए, उन लोगों के लिए सरकार ने जो है इंतज़ाम किया था, जो मुहाजिरीन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको इजाफी अराजी फराहम करने का फैसला सरकार ने लिया था। लेकिन रेवेन्यू ऑफिशियल्स ने क्या किया कि फौरी उनको रकम की लालच दी। फॉर्म 3A, याद रखिएगा, फॉर्म 3A उनसे भरवाया गया, पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल की, यानी उन मुहाजिरीन की तरफ से, उन रेफ्यूजीज की तरफ से उस फॉर्म A3 में लिखवाया गया कि आप ये ज़मीन इसके नाम कर रहे हैं, उस लैंड माफिया के नाम कर रहे हैं, उसके नाम कर रहे हैं। बहुत सारे बंदों के नाम ये ज़मीन करवा ली गई और उनको फौरी तौर पर पैसा मिलेगा, ये लालच दी गई। और वो ज़मीन बाद में, पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब कि जिन लोगों के लिए, जिनके नाम की ज़मीन थी, उनसे ली गई। उनके पास जो अथॉरिटी थी कि वो डिक्लेयर करेंगे कि ये किसके नाम ज़मीन गई है, वो फॉर्म उनसे भरवाया गया। बेवकूफ़ बनाने की उनको कोशिश हुई और रेवेन्यू रिकॉर्ड में गैर कानूनी तब्दीलियाँ हुई, छेड़छाड़ हुई, फौज डॉक्यूमेंट्स बनाए, गड़बड़ी की गई। और ये किसने किया? मैंने जो शुरुआत में कहा कि सिस्टम के अंदर बैठने वाले लोगों ने। जमीन को लैंड माफिया के कारिंदों के साथ मिलकर धोखाधड़ी के जरिए कई लोगों को बेच दिया गया और सरकारी खजाने को इसके बाद नुकसान पहुंचा। एंटी करप्शन ब्यूरो इस मामले में FIR नंबर 20/2024 यानी 20/2024 उसने दर्ज कर ली है, जिसमें उनके मुताबिक पेटजी प्राणदीप सिंह, राहुल काई, नायब तहसीलदार अकील अहमद और बाकी अफसरान शामिल हैं जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हैं। तफ्तीश के दौरान स्पेशल जज एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू से सर्च वारंट हासिल किया गया। सर्च वारंट के जरिए उन्हें इजाज़त दी कि ACB अफसरान जाएं, आज़ाद गवाहान को साथ ले जाएं, मजिस्ट्रेट साथ ले जाएं। टीमें जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंची, छापा मारा और छापा मारने के दौरान पता चला कि 16 FIR जो पहले ही दर्ज हो चुकी हैं, बाकी वक्फ अराजी पर भी तहकीकात का अमल जारी है। लेकिन सबसे बड़ा घोटाला ये कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट, लैंड माफिया और उनके कारिंदे मिलकर 40 कनाल ज़मीन जिसका घोटाला हुआ, इससे पहले 500 कनाल ज़मीन जो POJ के रेफ्यूजीज़ के नाम की थी, उसको भी इसी तरीके से खाया गया। ये हालात इस वक्त हैं, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस ज़रूरी है और उसमें भी साथ साथ आपको चेक करते रहना है कि आप डॉक्यूमेंट्स देकर आए हैं, कहीं दूसरे दिन वो चेंज तो नहीं हो गए हैं। ये जम्मू के अंदर हुआ और ये सबसे बड़ा और दूसरा बड़ा घोटाला सूबा जम्मू का है। होप सो सबसे पहले
लैंड माफिया तो उनके खिलाफ ऑलरेडी, जिसको माफिया का टैग लग गया, नाउ ही हैज बीन रजिस्टर्ड एज क्रिमिनल, उसके खिलाफ ऑलरेडी केस लगा है। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो इस काम को आसान बनाने में उनकी मदद कर रहे थे, वो सरकार के खजाने से सैलरी लेते थे, जिसमें नायब तहसीलदार है, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, बाकी तमाम लोग इंक्लूडिंग तहसीलदार, इन तमाम लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। होप सो मजीद चेहरे सामने आए जिनने सरकारी खजाने को, खजाना आमरा को नुकसान पहुंचाया, और सरकार अब मजीद और सख्त कार्रवाई करे, ऐसा ना हो कि ये डॉक्यूमेंट्स ही कहीं कूड़ेदान में चले जाए।